अर्जुन वो गटर के किनारे पर, गटर के जस्ट बगल में बैठकर गटर का जो भी कचरा होता है वो खा रहा होता है। हे गाइस, तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो कहानी है वो डिवाइन पोजीशन के बारे में है। जी हाँ, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाली है, क्योंकि एक इंसान के ऊपर 9 प्रेतों का कब्जा था। तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा हॉरर होने वाली है, तो प्लीज़ अपने हेडफोन को लगा लीजिए ताकि आपको कहानी सुनने में और भी ज़्यादा मज़ा आए। ये कहानी है अर्जुन नाम के लड़के की, जो कि राजस्थान में रहता था। अर्जुन का जो स्कूल था वो ख़त्म हो चुका था और वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था, घूम रहा था। तभी सारे ग्रुप वाले ये डिसाइड करते हैं कि अब तो छुट्टियां भी पड़ गई हैं, क्यों ना कहीं घूमने चला जाए। तो सबने मिलके ये डिसाइड किया कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, किसी ऐसी जगह पर जहां हम पहले कभी नहीं गए और कुछ ऐसा हो जो हमने कभी अनुभव ना किया हो। मतलब टोटली उन लोगों का यही प्लान था कि हम कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए जाएंगे। तो उसमें से किसी ने ये आइडिया दिया, ये सजेस्ट किया कि क्यों ना मेहंदीपुर बालाजी चला जाए। मेहंदीपुर बालाजी जाने के लिए हर कोई हामी नहीं भरता है, क्योंकि किसी की पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं या किसी को जाने में डर लगता है, क्योंकि मंदिर के बारे में बहुत सारे प्रिकॉशंस भी हैं जिसको प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस मंदिर के बहुत सारे नियम कानून और कायदे हैं जो आपको लागू करना होगा अपने ऊपर। अगर आपने लागू नहीं किया तो जो वहाँ पर आत्माएं होती हैं, जो दूसरों के शरीर पर होती हैं, वो आप अपने शरीर में लेके घर चले आओगे। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि जो मेहंदीपुर बालाजी है वहाँ के कुछ रूल्स ऐसे हैं कि जैसे वहाँ का चढ़ाया हुआ प्रसाद, चाहे किसी ने भी चढ़ाया हो चाहे आपने चढ़ाया हो, आप उसे ना ही खा सकते हो और ना ही घर ला सकते हो, उसे वहीं छोड़कर आना होता है। या आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, आप घर नहीं ला सकते हैं, आपको वहीं छोड़ देना है। और जब आप वहाँ से अपना पूजा पाठ कंप्लीट करके जब आप अपने घर को जाने के लिए मुड़ जाते हो मंदिर से, तो कोई भी आपको आवाज़ दे, इवन आपको आवाज़ भी आ सकती है, लेकिन आपको मुड़ना नहीं है, आपको सीधे अपने रास्ते को चल देना है। कहानी कुछ यूं होती है कि जब अर्जुन और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि हमें मेहंदीपुर बालाजी जाना है, तो वो अपने घर से परमिशन लेकर के चले जाते हैं और वहाँ पर मंदिर पहुँच जाते हैं। और जब वो मंदिर देख जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो वो मंदिर के किसी फर्स्ट फ्लोर पे ऊंचाई पर कहीं होते हैं और इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर वो ये भी देखते हैं कि कुछ औरतें या लड़कियाँ अपने सर को ऐसे गोल 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 घुमा रही होती हैं, बाल घुमा रही होती हैं, और ये सब उन्हें बहुत फनी लगता है। जबकि उन्हें पता था कि यहाँ ऐसा कुछ होता है कि उनके शरीर पर उनका काबू नहीं होता है। इसके बावजूद भी, ये सब जानने के बावजूद भी 3 दोस्त हैं मिलकर के मजाक बना दिया। ये होता है, हम मानते हैं, लेकिन मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए, वो भी ऐसी चीज़ों का जो साक्षात तुम्हारे सामने है। उन्होंने वहाँ पर मजाक बना दिया। पहली चीज़, जब वो मंदिर से नीचे उतरते हैं तो अर्जुन के दोनों दोस्तों की तो चप्पलें थी, लेकिन अर्जुन की चप्पल गायब थी। तो अर्जुन ने सोचा कि क्यों ना मैं किसी और की चप्पल पहन लूं, और अर्जुन ने यही दूसरी गलती कर दी कि उसने किसी और की चप्पल पहन ली और वो चप्पल पहन करके वो घर को निकल गए। अर्जुन अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर में पूजा पाठ चल रहा था। जी हाँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि अर्जुन के जो पापा थे वो पेशे से एक लॉयर थे और उनकी माँ प्रोफेसर थी। वो लोग बहुत ज़्यादा भगवान में बिलीव करते थे, पूजा पाठ प्रतिदिन, और वो लोग वेज खाना ही खाते थे, नॉन वेज को वो लोग हाथ भी नहीं लगाते थे। तो ऐसा अर्जुन का परिवार था। तो जब अर्जुन अपने घर पहुंचता है तो उनके मम्मी पापा पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आओ बेटा चलो पूजा कर लेते हैं साथ में। लेकिन अर्जुन, जो कि हमेशा पूजा पाठ में आगे रहता था, हमेशा अपने फैमिली के साथ रहता था, आज उसने अपने पापा को इग्नोर कर दिया, मानो जैसे उसे कुछ सुनाई ही ना दिया हो, और वो अपने कमरे में चला गया। इसके बाद उसके पापा उसके पास जाते हैं कि बेटा तुम्हें क्या हुआ, तुम पूजा में क्यों नहीं आ रहे हो? तब अर्जुन कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। और ये बात सुन के उसके पापा थोड़े डर से जाते हैं कि आखिर इसे क्या हो गया। फिर वो सोचते हैं हो सकता है किसी बात का कोई टेंशन हो, मेंटली परेशान हो।
उनका ध्यान दूसरी तरफ जाता ही नहीं है, इसी साइड रहता है कि मतलब हाँ परेशान हो सकता है। नॉर्मली यही होता है, हर माँ बाप सोचते हैं, हम भी यही सोचते हैं। इसके बाद वो अपना पूजा पाठ करने के लिए नीचे आ जाते हैं और उसे इग्नोर कर देते हैं, मतलब इन चीज़ों के लिए इग्नोर कर देते हैं। थोड़ी बहुत तो टेंशन उन्हें बनी ही रहती है कि आखिर मेरे बेटे ने ऐसा बिहेव क्यों किया। फिर वो अपनी वाइफ से कहते हैं कि चलो आज हम अपने बेटे के साथ ही सोएंगे। उसके बाद जब इनका डिनर वगैरह कंप्लीट हो जाता है तो ये तीनों लोग साथ में अर्जुन के ही कमरे में सोते हैं। अचानक से सोने के बाद अचानक से 4 बजे रात में जब इनकी नींद खुलती है, अर्जुन के पापा की कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। तो वो सोचते हैं कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब वो उठकर देखते हैं तो कमरे में उनका बेटा है ही नहीं। फिर वो बाहर निकलते हैं और जब वो हॉल में देखते हैं तो वह सोफे में बैठा होता है और लाइट्स पूरी ऑफ होती है और उसकी बैक दिख रही होती है उसके पापा को। और वो ये देखते हैं कि अर्जुन अपने जस्ट सामने किसी से बात कर रहा है और बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा है। ये देखकर वो घबरा जाते हैं कि इसे हुआ क्या है, बहुत टेंशन में आते हैं। फिर वो लाइट्स ऑन करते हैं और कहते हैं बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब अर्जुन कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर उसके पापा उसे हाथ पकड़ करके अंदर रूम के अंदर ले जाते हैं सोने के लिए और उसे सुला देते हैं और खुद भी सो जाते हैं। इसके बाद अर्जुन के पापा की नींद खुलती है अगले दिन, जब उसकी मम्मी उठाती हैं और उनसे कहती हैं कि आप उठिए, देखिए तो सही हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया है। ये सुनकर के वो बहुत घबरा जाते हैं कि अभी जो रात को हुआ था और अब बेटा घर पर नहीं है। बहुत टेंशन होता है। इसके बाद उनके फ़ोन पर एक घंटी बजती है। एक आदमी का कॉल होता है जो कि ये कहता है कि हमने आपके लड़के को इस जगह पर देखा है तो आप जल्द से जल्द आ जाओ। इसके बाद वो जल्द से जल्द अपनी गाड़ी निकालते हैं और जाते हैं जहाँ पर उस आदमी ने लोकेशन बताई होती है। वहाँ वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो बेटा है अर्जुन, वो गटर के किनारे पर, गटर के जस्ट बगल में बैठकर गटर का जो भी कचरा होता है वो खा रहा होता है। और जब भी कोई उसे हटाने के लिए जाता है तो वो उसे इतने बुरे तरीके से डराता है और मारता है कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो जाके उसे वहाँ से हटा पाए। लेकिन किसी तरह अर्जुन के पापा जाते हैं और उसे जैसे तैसे वहाँ से घर लेकर आते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं और फिर ये सोचने में लग जाते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने बच्चे को किसी अच्छे डॉक्टर को या साइकेट्रिस्ट को दिखाना ही पड़ेगा। और वो ऐसा ही करते हैं क्योंकि उनका दिमाग और उन सब चीज़ों पे जाता ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसके बाद उसका इलाज चलता है तकरीबन 4 महीने तक और इन 4 महीनों में अर्जुन के ऊपर थेरेपी भी की जाती है, दवाइयाँ भी चलती हैं। लेकिन अर्जुन की हालत दिन प्रतिदिन बहुत ही ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी सुधार नहीं होता है। लेकिन 4 या 5 महीने के बाद जब अर्जुन के दोस्त उसके घर आते हैं उससे मिलने के लिए, वही दोनों दोस्त आते हैं और वो अंकल से बातें करते हैं तो बातों में वो बताते हैं कि अंकल आप एक काम ऐसा करके देखिए कि आप इसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर के जाइए। वहाँ हमने सुना है कि जो भी ऐसी हरकतें होती हैं या जो एक्टिविटी एनर्जी बॉडी में घुस जाती है वो वहाँ निकल सकती है। तो उसके पापा बिलीव नहीं करते हैं बिल्कुल भी। वो भगवान में तो बहुत मानते हैं लेकिन इन सब चीज़ों में उनका विश्वास उतना नहीं रहता है, ना उनकी मम्मी का ना अर्जुन की पापा का। फिर भी उसके दोस्त कहते हैं क्योंकि हम मेहंदीपुर बालाजी घूमने गए थे आज से ठीक 4-5 महीने पहले, तो शायद हमसे कुछ गलती हो गई हो जिसकी वजह से अर्जुन को ये सब झेलना पड़ रहा हो। तब अर्जुन के पापा को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सच में ऐसा कुछ हो, अगर है भी या नहीं भी है, चलो अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा तो क्यों ना मैं यही आजमा करके ट्राई करके देख लूँ। तो फिर उसके दोस्तों के सलाह से वो प्लान बनाते हैं मेहंदीपुर बालाजी जाने का। लेकिन जब भी अर्जुन के सामने ये चर्चा की जाती है या ये कहा जाता है कि हम अर्जुन को कल मेहंदीपुर बालाजी लेके जाएंगे तो अर्जुन बहुत अजीब सा बिहेवियर करने लगता है और कहता है कि अगर तुम लोग मुझे प्रेतराज सरकार के पास लेकर के गए तो मैं अपनी जान ले लूँगा। ये सुनकर उसके पापा बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें इतना नहीं पता था कि प्रेतराज सरकार कौन है, लेकिन अर्जुन को सब पता था और वो बिल्कुल भी वहाँ जाना नहीं चाहता था। इस वजह से उसके पापा डर गए और वो कई बार कोशिश किया, ऐसा नहीं बस एक बार, कई बार उन्होंने कोशिश की लेकिन अर्जुन कभी भी जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। वो हमेशा नया बहाना, नई नौटंकी, नई धमकी देता गया अपने पिताजी को।
ऐसे करते करते 1 साल बीत गए, लेकिन अर्जुन जाने के लिए रेडी नहीं हुआ और उसकी हेल्थ पर इतना बुरा असर पड़ा कि वो लगता ही नहीं था कि वो वही 19 साल का प्यारा सा अर्जुन है। उसका शक्ल बहुत ज़्यादा डल हो गया। इसके बाद उसके पापा ने ये फैसला किया कि अब मैं इसे बताऊंगा ही नहीं कि हमें कब और कहाँ जाना है, हम इसे डायरेक्ट वहाँ लेके जाएंगे। तब अर्जुन के पापा अर्जुन को कुछ बहाना बना करके लेके जाते हैं और साथ में उसका एक दोस्त भी होता है हेल्प के लिए। तो जब वो जाने लगते हैं और जब वो बालाजी मंदिर के करीब पहुंचने वाले होते हैं, तब अर्जुन को ये एहसास हो जाता है कि हाँ, ये मुझे वही लेके जा रहे हैं। तब अर्जुन जोर जोर से अपने सर को कांच पे मारने लगता है और अपना सर फोड़ने की कोशिश करता है। जैसे तैसे अर्जुन के पापा और उसका जो दोस्त वो लोग मिलके पकड़ के उसे रखते हैं और उसके बाद मंदिर तक उसे लेके जाते हैं। जब ले करके उसे पुजारी जी के पास जाते हैं तो पुजारी जी बताते हैं कि इसके ऊपर कोई एक प्रेत नहीं, इसके ऊपर पूरे 9 प्रेतों का साया है। तब सब पूछते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, इसके 2 दोस्त भी तो आए थे, फिर इसके ऊपर ही ये ऐसा क्यों। तब पुजारी जी बताते हैं कि इसने उस व्यक्ति की चप्पल पहनी थी जिसके ऊपर पहले से ही 9 प्रेत का साया था, और उसकी चप्पल वो तो ठीक हो गया और उसकी चप्पल पहनने की वजह से वो सारे प्रेत इसके ऊपर आ गए और ये उन प्रेतों के साथ घर चला गया और तब से वो इसके साथ ही हैं। फिर अर्जुन के ऊपर से 9 प्रेतों को हटाया जाता है और अर्जुन पूरे तरीके से धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। तो ये थी फ्रेंड्स राजस्थान की बहुत ही ज़्यादा हॉरर कहानी जो कि अर्जुन के साथ घटी उसकी कुछ गलतियों की वजह से। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और जब आप लौट रहे होते हैं तो कोई भी पुकारे, गलती से भी आपको पीछे नहीं मुड़ना है। अगर आप पीछे पलट कर देखते हैं तो उन आत्माओं को ऐसा लगता है कि आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं कि आओ तुम मेरे बॉडी में आ जाओ। तो इस वजह से वो बहुत जल्दी पोजेस कर लेते हैं किसी भी इंसान को, क्योंकि उन्हें तो बस एक शरीर चाहिए होता है जिससे वो अपना सारा काम उस शरीर के माध्यम से कर सकें। तो प्लीज़ कभी भी मेहंदीपुर बालाजी अगर आप जाते हैं तो ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही ध्यान रखें हर एक बातों का। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।